जोहार नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, बाघमारा गोलीकांड के मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने कल बिहार के जमुई से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। लेकिन हिलटॉप कंपनी की चारदीवारी लगाने के दौरान जिस तरह का गैंग्स और आपसी झगड़े और बमबाजी गोलीबाजी हुई, वह बड़ी ही चिंता का विषय था, जिसमें डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए। इन सारे मामलों में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बाघमारा के जेल के प्रत्याशी दीपक रवानी है। वह खुद भी इस तरह के माफिया सिस्टम के खिलाफ खुद लड़ते रहते हैं। उनकी पार्टी लगातार आवाज उठाती रहती है। इस घटनाक्रम में जिस नेता ने सबसे ज्यादा ताकत से आवाज उठाई, वह जयराम महतो थे। अब कारू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। दीपक, कारू यादव जी की गिरफ्तारी को आप किस तरह की सफलता के रूप में देखते हैं? जी, सबसे पहले धनबाद पुलिस को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी मुस्तैदी के साथ बड़ा अच्छा लगा कि बहुत कम चंद दिनों में एक इस तरह अपराधी को पूरे राज्य के बाहर से भी पकड़ के लाने के लिए अगर सफल रहा तो उस पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए। और जी। मैं पुलिस को एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह डीएसपी पे हमला होने पे आप लोग जिस तरह से कार्रवाई किए, जिस हम्म। अपराधी को, ऐसे अगर आम जनता के अगर किसी को प्रहार हो या आम जनता को किसी तरह समस्या हो, अगर इतनी स्पीडली के साथ अगर एक आम समस्या को भी अगर समाधान होता है तो पब्लिक का पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ता है। तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में एक आम जनता को भी अगर इस तरह का समस्या का हो और तो उसमें पुलिस इसी तरह का कार्रवाई करे। जी। दूसरी बात यह कि जब आप बाघमारा के खुद प्रत्याशी थे, तो उस दौरान ये माफिया, ये कंपनी, ये सारा कुछ कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं, कैसे वोटरों को प्रभावित करते हैं, ये आज बताने का बड़ा वक्त है। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। चुनाव के वक़्त मैंने काफ़ी 2-4 मीडिया इंटरव्यू में दिया भी था, मगर पता नहीं उन सब चैनलों को हो सके अच्छा जी। नहीं लगा, इसलिए कुछ चैनलों ने मेरा वीडियो को नहीं चलाया। अच्छा आप मौका दे रहे हैं। जी। एक्चुअली देखिए पूरे बाघमारा विधानसभा का मैं ज़िक्र करूँ तो चारों तरफ कोयला का भंडार है। जहाँ से बाघमारा विधानसभा शुरू होता है, जहाँ तक खत्म होता है सभी छोर तक। अब जी। उसपे एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो कोयला का जो 2 नंबर का जितना काम होता है वो किसी से छुपी नहीं कि माफिया के द्वारा होता है, जिसको कोल माफिया बोला जाता है। मगर क्या ये कोल माफिया कहीं से पैदा तो हो ही नहीं जाते एकाएक। जी। उनको पनपा जाता है, उनको पैसा, धन, बल दे के शुरुआत में उसको हिम्मत दे के किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, किसी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा उनको हिम्मत दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस काम को करिए और आपका पीछे हम रहेंगे। और उनके जी। पीछे सारे पॉलिटिशियन रहते हैं या ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बस वो एक मुखौटा रहते हैं और इस मुखौटा को ये लोकल लोगों को नहीं बनाते हैं। उसका पीछे हमने भी एक लॉजिक जानने का चाहा कि अगर ये लोग कोयला को ही अगर चोरी करना है, अगर इस तरह गलत कार्य ही करना है तो फिर यूपी, बिहार, बंगाल या हमारे देश के अन्य राज्य से लोग को क्यों बुला के ये लोग संरक्षण देते हैं? क्यों ना हमारे झारखंडी भाई अगल-बगल किसी पड़ोसी को ही अगर कोयला चोरी करवाना है तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं करवाते इन सब चीज़ों को? उसका पीछे का लॉजिक ये है, अगर लोकल आदमी ही अगर ये सब का कार्य करेगा, तो फिर जी। हमसे डरेगा कौन? तो एक तीर पे 2 निशाना लगाते हैं इन लोग। एक तो इसके वजह से उन लोग अकूत संपत्ति को अर्जित करते हैं सारा कोल माफिया के द्वारा। पैसा जी। का जो पूरा जिसको बोलते हैं बंदरबाट चलता है, सब मिल-जुल के खाते हैं, वो पैसा कमाते हैं। उसके साथ-साथ ही गुंडा राज स्थापित करते हैं और यहाँ बाघमारा का चाहे जो वर्तमान का विधायक हो या उससे पूर्व जो भी विधायक सिर्फ गुंडा राज के बारे सिर्फ अपना मुंह से ही बोलते हैं कि हम गुंडा राज का समाप्त करेंगे, बट वास्तविकता आप देखिए कि पिछले 15-20 सालों में बाघमारा का क्या स्थिति रहा है। दिन बाय दिन स्थिति खराब रहा है, कोयला चोरी बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ा। और इन लोग एक्चुअल में करता क्या है, चुनाव के समय हमें ये समस्या भी झेलना पड़ा कि जिन जिन क्षेत्रों में ये गुंडा लोग पाल के रखे हैं, उन क्षेत्रों में आप किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का ना झंडा लगा सकते हैं, ना ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ना ही आपके पक्ष में कोई भी जो आपके दिल से चाहते हैं आपके प्रचार करना ना, वो भी आपके इतना शब्द नहीं। स्वतंत्र नहीं है इस देश में कि आपके बारे में मुखरता से बोल पाए कि हमें ये पार्टी अच्छा लगा, हम इस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इतना गुंडागिरी यहाँ पे चलता है। और बाघमारा में सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं करूं, मैं मुख्यतः बाघमारा 3-4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक कतरास वाले क्षेत्र में है, एक आपका बाघमारा वाले क्षेत्र में है और एक लोयाबाद और एक धर्माबाद जो खरखरी वाले क्षेत्र में।
इन 4 क्षेत्र में जो बटा और एक महोदा 5 क्षेत्रों में बाघमारा को अगर बांटिएगा तो पांचों क्षेत्र में आपको पता चला कि तो कारू यादव एक शुरुआत है। मैं 5 क्षेत्रों में इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि ये 5-5 10-10 बड़े-बड़े गुंडे हैं। ये कारू यादव एक शुरुआत है। अगर पुलिस चाहेगी तो अन्य जो मैं 4-5 जगह पे वास्तविकता में बता दूं, लोयाबाद क्षेत्र में किसी और का गुंडा राज चलता है, किसी और पार्टियों का चलता है, बाघमारा क्षेत्र में किसी और पार्टियों का गुंडा राज चलता है, कतरास क्षेत्र में चलता है। तो अगर एक-एक करके भी अगर प्रशासन ने इन लोगों को शुरुआत किया जाए तो बाघमारा में मुझे लग रहा है जिस तरह इसमें कार्रवाई किया इस विषय में, जो अभी जो घटनाक्रम हुआ, अगर भविष्य में अगर इस तरह का ज्यादा नहीं, पुलिस अगर 1 महीना भी अगर बाघमारा में इस तरह से अगर काम कर दे तो पूरी तरह से जो गुंडा राज और ये जो अपवाद किस्म के लोग जो बाहर राज्य से आके हमारे क्षेत्र में अशांति फैला रहे हैं, सब दूर किया जा सकता है। मतलब आप ये कहते हैं कि गुंडे जो है वो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को नहीं बनाया जाता है, वो जी इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश से, बिहार से या दूसरे किसी राज्य से लाया जाता है, ये स्थिति है। एक जी, दूसरी क्योंकि जो आप अपने इसमें है, देखिए जो अपने लोग रहेंगे, अब मान के चलिए उसके पड़ोसी को आपको शोषण करने को रहेगा, तो अपने लोग शोषण नहीं कर पाएंगे। इंसानियत तो जिंदा है ना इंसान के अंदर। तो इन लोग चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को बुलाया जाए जिनमें कोई इंसानियत ना हो, ऐसे लोगों को बुलाया जाओ जो यहाँ उनके समाज के लोग ना हो, ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो किसी से किसी तरह का रिश्ता ना हो। और हम जो आदेश करें, मैंने भाड़े का टट्टू या जो बोलिए पालतू कुत्ते की तरह आप जो भी समझ कि हम आदेश किए और किसी को काट खाने को दौड़े, वही सिचुएशन आज बाघमारा में। लेकिन ये स्थिति तो बिल्कुल अंग्रेजों वाली है। जनता एकदम। आपकी है, आबादी आपकी है और गुंडे बाहर के हैं। ईस्ट इंडिया जी कंपनी जैसी हालत है। तो क्या आप लोगों के यहाँ आदिवासियों, मूलवासी, वहां के लोगों, पीड़ित गरीब जनता में, मजदूरों में इतनी एकता नहीं हो पाती कि इन माफियाओं से लड़ सके, या सत्ता इतना ज्यादा ताकत के साथ इनके साथ खड़ा रहता है कि जब वो लड़ने को आते हैं तो पुलिस सामने खड़ी कर देते हैं? होता क्या? देखिए, इसमें आपको बड़ा गंभीर पूर्वक इस समस्या को समझना होगा। इसमें मैं 2 तरह के समझाने का प्रयास करूंगा। एक कि आम जिस जनता की आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के लोकल है, स्थानीय, क्यों शोषण झेल रहे हैं। देखिए, जी शोषण झेलने का रीज़न वो खुद है। क्योंकि जब भी आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपको पता है, आज अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो पुलिस प्रशासन हो या नेतागण हो, यही लोग का थ्रू, चाहे पुलिस, कोर्ट, प्रशासन रैंडमली इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। तो अगर आपको आज का डेट में इंसाफ चाहिए और अभी आपका हक का कोई आवाज उठाता है, वो एक जनप्रतिनिधि उठाता है। ये सभी को पता है। मगर आम जो जनता है, चुनाव के समय खुद दारू, मुर्गा, लोभ, लालच, हो सका है शिक्षित के कारण, किसी कारणवश लोभ के कारण ऐसे-ऐसे गलत जनप्रतिनिधि को जो चुनते हैं कि कुछ चंद पैसों के कारण इस आम भोली-भाली जनता को शोषण जो करते हैं, वैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। इसका पीछे लॉजिक को आप खंगालिएगा तो एक आम जनता का ही गलती है जो ऐसे लोगों को चुनता है। और एक तो दुर्भाग्य की बात आप सोचिएगा कि जिन लोगों ने उस नेता को चुना है, जब वही लोगों का शोषण होता है उसी नेता के थ्रू, तो फिर बोलने लगता है ये नेता ठीक नहीं है, इसके बारे में हमको पहले से पता था। उसके बावजूद भी जिताते हैं। कहने का मतलब, अब फिल्मों में देखे होंगे कि गुंडे तो बहुत सारे हैं, मगर उस गुंडे को हटाने वाला कौन हुआ है पैदा, और अगर उस गुंडा को अगर लोकल क्षेत्र के लोग संरक्षित ना दे तो हमें उन गुंडों को क्या है मजाल कि जी हमारे ग्रामीण से उलझे। अभी उसी दिन का घटना देख लीजिए, गुंडे कितने होंगे, 10, 20, 50 होंगे। और इस बातों में मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा जो पिछले बार हो सका हमारे चर्चा में आया होगा। जी बागमारा में कुछ दिन पहले, मतलब उस घटना से 2-4 दिन पहले जिस एसडीपीओ महोदय पर घटना हुआ, जी घायल हुए, उस एसडीपीओ महोदय से हमारी मुलाकात हुई थी एक घटनाक्रम में ही। आपका केसलपुर क्षेत्र में बागमारा के अंतर्गत कतरास में आता है। मैं जिस 5 साइडिंग की बात कर रहा हूँ उसमें एक केसलपुर क्षेत्र में, वहां भी इसी तरह का है। 1-1.5 हजार ग्रामीण थे और पता नहीं किधर से 40-50 गुंडे आए, और बताइए 40-50 गुंडों ने 1-1.5 हजार ग्रामीण को मार के खदेड़ के भगाया, क्योंकि सब जान के बचाने के चाहे। और वही आए थे एसडीपीओ साहब, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर उसके बोलने के बावजूद भी फिर देखिए बागमारा में 2 दिन बीतता नहीं कहीं और घटना हो जाता है। जी। तो ये सब बहुत बड़ा सोची समझी चाल के तहत बागमारा को बर्बाद किया जा रहा है। अब हम राजनीति को समझें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, जो देश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खत्म करने का सबसे बड़ा झंडा लिए मोदी जी के नेतृत्व में घूम रही है, उन्हीं के सांसद और विधायक हैं। जी धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो हैं और आपके बागबारा में विधायक जो है वो ढुल्लू महतो के भाई हैं। यानी वहां भी ढुल्लू महतो की ही परछाई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बागमारा के इलाके में गुंडागर्दी को संरक्षित करने का काम कर रही है?
अपने देखिए विधायक, अपने सांसद के जरिए। कोई भी पार्टी अपने किताबों में विचारधारा को जो चीज दिखाने का प्रयास करती है, खास करके जो भाजपा अपने आप को बोलती है, उन जी। सारा चीजों पे हमें लग रहा है यह नाकामी भी हासिल कर रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ का जो विधायक अभी वर्तमान में बाघमारा का बना है, वो खुद जी। सांसद का ही हाथ में हमें लग रहा है, सांसद महोदय ही चला रहे हैं यहाँ के विधायकी को भी। और उन्हीं को देखते हुए जो भी विधायकी चुना गया है, सब उन्हीं को देखिए, क्योंकि आम जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अगर कुछ काम करने का रहता है तो वो खुद बोलते हैं कि सांसद महोदय से पूछने दो, सांसद महोदय से बात करने दो। यहाँ तक इस तरह की स्थिति हम लोग को सुनाई देता है। लोग बोलते हैं, अब वास्तविकता क्या है ये हमें जानकारी नहीं है। नहीं, अब हो रहा सकता है भाजपा की। जिस पार्टी में मुख्यमंत्री चुनकर पर्ची से आ सकता है, उस पार्टी में अगर विधायक जी, सांसद जी की तरफ देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, कहिए। जी, जी। उसका ये मैं आपको स्पष्ट ये बात कहना चाहूँगा, इसमें एक उदाहरण मैं पेश करूँगा जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। उदाहरण ये रहा कि भाजपा में आप जो यहाँ विधानसभा जो प्रत्याशी आप देख रहे हैं, उनका जी। एक ही काबिलियत था कि वो उनके भाई थे। हुँ। और हमें नहीं लग रहा उनसे बहुत सारे क्या तीस हुँ। मार्का थे और बहुत सारे थे, मगर क्या कारण रहा, खैर वो इन पार्टी का टिकट देने का सिस्टम होगा। पर अब हुँ। गुंडा राज की बात की जाए भाजपा का, तो ये भाजपा का विषय नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आज का डेट में इतना अंधकार छाया हुआ है, मगर सवाल जवाब तो भाजपा से ही होगा, क्योंकि सांसद विधायक तो अभी फिलहाल इस क्षेत्र में वही है। तो उनसे सिर्फ आप इतना ही सवाल अगर करिएगा, जन जवाहर अगर चैनल कभी उनका अगर इंटरव्यू ले पाए, तो बस हुँ। सवाल आप इतना ही करिएगा कि जिस गुंडा राज को आप लोग भगाने की बात करते हैं, क्या हुँ। वास्तविकता में कभी आपने इस जो गुंडा राज के खिलाफ कभी आपने कभी आंदोलन किया बाघमारा क्षेत्र में? कभी किन्हीं लोगों को जागरूक किया? कभी इस गुंडा राज के खिलाफ किसी तरह का आपने अभियान चलाया? ना कभी अपना मुँह भी खोला है? बस एक लाइन बोलते हैं, गुंडा राज को समाप्त करेंगे, गुंडा हुँ। राज को अपवाद लोगों को भागना पड़ेगा, हमारे डर से, हमारे लोगों के डर से हम लोग जाग चुके हैं। तो सिर्फ बोलने से होगा कि कभी धरातल में दिखाइएगा। एक्चुअल में जी। धरातल में भाजपा के जो भी भाजपा के सांसद हो, विधायक हो, आपको धरातल में एक भी नहीं दिखेगा कि गुंडा राज के खिलाफ कभी ने इन लोगों ने हमारे क्षेत्र में कभी एक तरह का आंदोलन हुआ है, किसी तरह का लड़ाई लड़े हैं या किसी तरह का लेकिन अभियान आपके का नेता शुरुआत किया। जयराम महतो बार-बार क्यों चुनौती दे रहे हैं? वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है। वो जी, क्यों जनता देखिए के साथ इस बार-बार खड़े हैं? ये यही लोगों को समझना पड़ेगा। जयराम महतो और बाकी लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। आज हम लोग को जब राजनीति करते हैं तो वास्तविकता से आपको एक परिचय कराते हैं कि हम लोग राजनीति काफ़ी टफ हो चुका है आज का डेट में। अगर आप कहीं भी जाते हैं, तो खुद का धन संसाधन खर्च होता है। आप अगर आपको विरासत में अगर कुछ नहीं है, तो आपके लिए राजनीति करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि आम दरा ज़िंदगी में भी अगर आपको कहीं आने-जाने के लिए खर्च निकालना पड़ता है, हुँ। घर परिवार है, सब कुछ है। मगर ऐसे लोग सिर्फ़ राजनीति में एंट्री करके एक छोटा-छोटा पद में लेके आप हम तमाम भाजपा के आप अगर इंक्वायरी करिएगा, तो भाजपा हो या जेएमएम हो, किसी अन्य पार्टी में एक छोटा-छोटा पद का जो अधिकारी है, आपको देखने को मिलेगा वो करोड़पति लोग हैं, और ऐसा नहीं कि पहले से करोड़पति है। बस वो पार्टी जॉइन किया, 2 नंबर का काम में सम्मिलित हुआ और 2 लोगों का 2 नंबर का काम करते-करते वो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आखिर भाई कैसा ये साम्राज्य आखिर कहाँ से खड़ा हुआ? और यही चीज़ आप जयराम महतो की तरफ जाके देखिए, वही पहनावा, वही बोली, वही एग्रेशन क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोग भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग को भी किसी तरह का प्रलोभन, लोभ दिया जाता है, मगर हम लोग उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी हालिया घटना में हम लोग कहीं धरना पे अगर जाने का रहता है, तो वहाँ से भी प्रलोभन आता है कि भैया ऐसा करिए, इस आंदोलन में आप लोग मत जाइए, भागीदारी मत दीजिए, हम लोग आपको मैनेज कर लेंगे। ये मैनेज वाला जो वर्ड है ना, खास करके हुँ। कोल क्षेत्र में विधायक और सांसद बड़ा अंदर खाने से बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होते हैं। और आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि आपकी जितनी कमाई नहीं होगी आपकी चैनल की, या जो भी एक आम हुँ। जनता जो हुँ। 10,000 20,000 कोई 50,000 लाख 2 लाख कमाता है, इनका मैनेज होने का जो कंडीशन होता है वो करोड़ों में होता है। कि चलिए 6 महीना साल भर आप मैनेज रहिए हमारे साथ, आपको करोड़पति बना दिया जाता है। और ये ऐसे नेता से कोई पूछता नहीं है कि महोदय आप चुनाव लड़े थे, उससे पहले तो आपके पास लाखों रुपया का संपत्ति नहीं था, मगर आपके पास तो आज करोड़ों का संपत्ति कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि वो आम जनता जब चुनाव आता है तो फिर वही विधायक सांसद से बोलता है कि पैसा लगेगा तब वोट देंगे, दारू पिएंगे तब वोट देंगे। तो कहीं न कहीं एक ये सर्कल चल रहा है, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगा और ऐसे भ्रष्ट कंप्रोमाइज़ जो करने वाले नेता लोगों को उखाड़ के जब तक नहीं जड़ से फेंकेगा, इसका समाधान इतना आसान नहीं है। या फिर एक हाँ। कंडीशन है, अगर जी। ईमानदार अगर पदाधिकारी, पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार लोग अगर आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम देखें ब्यूरोक्रेसी में इतना पावर होता है
कि नेता लोग को भी बहुत सारे मुद्दों में पीछे हटना पड़ता है। जैसे अभी इस मतलब ये मुद्दे है, में जी, जी। मैनेज अभी इस होने मुद्दे से जनता डैमेज हो रही है, यह बात तो आपकी बातों से बड़ी साफ है कि जनता मैनेज करके अरबपति बन जा रहा है और जनता डैमेज होके लगातार भुखमरी और 5 किलो अनाज की लाइन में लगती जा रही है। क्योंकि लेकिन जनता को अभी फिलहाल वही चाहिए। दीपक रवानी, बड़ा सवाल ये है कि पुरुषोत्तम सिंह जैसे बार बार घायल होने वाले पुलिस अधिकारी कहां से आएंगे कि एक दिन के भीतर कारू यादव जैसे माफिया गिरफ्तार कर लिए जाए। देखिए, मैं किसी पुलिस पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि अभी ये जांच का विषय है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित था। मगर जी, अगर ईमानदारी से पुलिस जांच करे तो उनके खुद के पदाधिकारी, आला अधिकारी तक फंसेंगे। क्योंकि आज जब घटना हुआ तब आप सबका आंख खुला। क्या इससे जी, पहले जो कारू यादव का उतना बड़ा साम्राज्य जो आज छापा मारने गया है सीआईएसएफ, क्या उससे पहले सीआईएसएफ वहां पे अपना ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा था? क्या जीएम अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा था? क्या वहां के जो प्रशासन थे वो अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा था? आज ही वो ड्यूटी को क्यों निभा रहे इतने मुस्तैदी के साथ? इससे पहले भी तो निभाया जा सकता है। जब किसी चीज का शुरुआत होता है, अगर उसी समय उसको रोक दिया जाता तो आज हो सके डीएसपी साहब का क्या माथा फूटता? ये तो सवाल का विषय है। अच्छा, आज जो कारू घटना यादव के बारे में अखबार में छप रहा है कि वो जेएमएम के आदमी थे। जनता बोलती है कि वो ढुल्लू महतो के आदमी थे। ये क्या माफिया लोग सबके आदमी होते हैं या किसी एक के आदमी है? नहीं, देखिए, इस पे भी मैं एक खुलासा आज करना चाहूंगा। खुलासा ये है कि जी। बाघमारा क्षेत्र की मैं बात करूंगा, बाकी इन क्षेत्रों में पता नहीं, मैक्सिमम हम्म, जगह यही होता है। अगर जी। किसी लोग को अगर 2 नंबर काम करने का रहता है, मान के चलिए अगर किसी को कारू यादव जैसे लोगों को ही मैं बात हाँ, करूँ। हाँ। कारू यादव को अगर कोयला खोदने को रहेगा, तो मान के हम्म, चलिए अभी राज्य में सरकार है जेएमएम की, जी। तो कहीं न कहीं जेएमएम के सरकार को भी उसको लेके चलना पड़ेगा। और वहाँ के वर्तमान जो विधायक है भाजपा का, भाजपा उसे को भी भी उसको लेना लेके होगा। चलना पड़ेगा। तो वो सारे लोगों को उन्हों कोई पार्टी विशेष के जो एक्चुअल में जो बोलता है ना कि जो मतलब गद्दार होता छोड़ना है। उनको सिर्फ जनता को है। जी, जी। जनता को छोड़ जो देना। होता है, जो देशद्रोही होता है, जो गद्दार होता है, जो बेईमान होता है, उसका कोई ना जाति, ना धर्म होता है, ना कोई पार्टी होता है। उसी तरह आप कोल माफियाओं का किसी से कोई सगा किसी का नहीं है। सबके खाते में थोड़े-थोड़े जाते हैं, मिल बाँट के खाते हैं और इसीलिए सब चुप रहते हैं और सब मिल-जुल के ये सब कार्य होता है। एक अपील भी जी, मैं करना चाहूँगा कि जी, अभी बहुत सारे जयराम जी के पास बहुत सारे लोग हमारे पास भी पहुँचे थे। जी। अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि कुछ एफआईआर कॉपी मैंने देखा कि कुछ हुँ, जो अनजान लोग हैं इस मुद्दे के बारे जानते भी नहीं है और कुछ-कुछ ग्रामीणों का इस पे नाम जोड़ दिया गया है। तो मैं एसएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन विषय को आप अच्छे से जाँच लें। किसी निर्दोष को इसकी सज़ा ना हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोई जो दोषी हो उसको वास्तविकता में सज़ाएँ मिले। ये हमारा पूरा पार्टी में दीपक रवानी पूरे आप कॉर्पोरेट और हम लोग सब साथ आपके खड़े हैं, दोषियों पे कार्रवाई। मगर जो लोग दोषी ना हो, तमाम माताएँ-बहनें अभी बहुत परेशान हैं। पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है बार-बार, तो हो सके उनको इस चीज़ों का दिक्कत हो रहा है। तो वो पूछताछ के लिए वो कोऑपरेट करने चाह रहे हैं ग्रामीण लोग, मगर कहीं न कहीं जो निर्दोष है वैसे लोगों को इस सब चीज़ों से नाम को अगर हटाया जाता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि आम जनता बहुत कष्ट तकलीफ से वो अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलाती हो, केस मुकदमा कहाँ से लड़ेगी। चलिए, खैर, जब बड़ी मछली पकड़ी जाती है तो कुछ छोटी मछलियाँ भी शिकार और गिरफ्त में आ जाती हैं और यह होता है। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि माफिया सिस्टम से झारखंड को मुक्त किया जाए। दिल्ली से लेकर और झारखंड तक लगातार इस पर चर्चा तो होती है, लेकिन सालों-साल हो गए बाहरी माफियाओं के आतंक से आज तक वहाँ की जनता मुक्त नहीं हो सकी है। और सवाल ये है कि सांसद और विधायक सब कुछ तो पकड़ लेते हैं, पार्टियां सभी माफियाओं को अपना लेती हैं, लेकिन जनता को बार-बार छोड़ देती हैं। यही सच है। अब सवाल ये है कि कारू यादव जैसे व्यक्ति को एक दिन में पकड़ने के लिए क्या ज़रूरी होगा कि किसी पुलिस वाले पर हमला हो जाए, किसी मंत्री जी पर हमला हो जाए, तभी समझ में आएगा कि माफिया सिस्टम है झारखंड में। जनता रोज पिस रही है। इस पर राज्य सरकार को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर जनता माफिया सिस्टम से आदी हो जाएगी तो फिर धीरे-धीरे यही मान लेगी कि सरकार सिर्फ कहने सुनने की बात है, असली सिस्टम तो यहाँ माफिया ही चलाता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग
में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।